नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ मेडिकल का क्या प्रोसीजर होता है आईआईटी कानपुर का। जैसा कि आपको पता है कि मैं भी 2021 वाली जो वैकेंसी थी जेईई में सेलेक्टेड हूँ। तो मैंने मेडिकल करवाया था, तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सुविधा हो जाए। और अभी शायद रिज़ल्ट आ गया है जेईई 2022 का। इसमें कई भाइयों का मेरे पास मैसेज आया, वो सेलेक्ट हुए हैं। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, उनको आगे मौका मिलेगा। और हो सकता है कि वो और अच्छी पोस्ट के लिए बने हों। तो आप मेहनत अपनी निरंतर करते रहिए, वैकेंसी देखते रहिए, कहीं न कहीं आपका भी हो जाएगा। बस धैर्यपूर्वक अपना जो निरंतरता है उसको बनाए रखिए। और एक दुखद न्यूज़ ये है कि मैं आईआईटी कानपुर नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। उसके पीछे क्या कारण है? सिंपल सा है कि मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल के थ्रू लेवल 4 में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए हुआ है। तो इस वजह से भी मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरी इच्छा थी कि मैं आईआईटी कानपुर ज्वाइन करूँ और देख लूँ वहाँ कैसे काम होता है, क्या काम होता है, वहाँ का वातावरण, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ की सुविधाएं, मतलब कुल मिलाकर के एक अनुभव लेना चाहता था मैं। लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। और दूसरा कारण ये था कि मैं अभी जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। तो और जो आईआईटी कानपुर है वो ऑटोनॉमस बॉडी है तो फुली सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडेड। लेकिन ऑटोनॉमस बॉडी में ये होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऑटोनॉमस बॉडी में हो। वहाँ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो उसमें चेंज कर सकते हैं, या तो सेम इट इज़ कर लें, या तो उसमें थोड़ा बहुत कम बेसी कर सकते हैं। बेसी तो मुझे नहीं लगता, कम ही कर सकते हैं। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे हम लोगों का एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है 10% हम लोगों की सर्विस करता है और 14% सरकार मिलाती है। तो शायद ऑटोनॉमस बॉडी में कहीं कहीं अभी 10% ही है। अब आईआईटी कानपुर में क्या है मैं ये श्योर नहीं हूँ। जो मेरे पास जानकारी है मैं वहीं आप लोगों को देता हूँ। आप लोगों को भ्रमित करने या मिसगाइड करने का मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो मैं टेक्निकल रिजिग्नेशन अपने ऑफिस में दे दिया था, और ये कहिए तो एन मौके पे मुझे पता चल गया, नहीं तो मेरा टेक्निकल रिजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता और फिर मैं जाकर के वहाँ ज्वाइन करता। तो पता चलता कि जो मेरी 4.5 साल की सर्विस है वो वहाँ काउंट ही नहीं होगी, मेरी फ्रेश अपॉइंट वहाँ माना जाएगा। यहाँ का जो मेरा बैलेंस है, जैसे छुट्टियों का या जो भी कुछ सेविंग है एनपीएस की, तो ये जो भी है मतलब यहीं पे मेरा ये सर्विस ख़त्म। और यहाँ मैं नॉर्मल रिजाइन करता और उसके बाद फिर वहाँ मैं एक नया ज्वाइनिंग माना जाता। तो चूँकि मेरे पास ऑप्शन आ गया था ईश्वर की कृपा से, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो लेकिन जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। अपना वो अच्छे से वहाँ काम करें और आगे बढ़ें और अच्छी पोस्ट पे जाएं। तो अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, कैसे मेडिकल होता है और क्या उसमें प्रोसीजर है। और शायद ये मेरी लास्ट वीडियो भी हो आईआईटी कानपुर से रिलेटेड, क्योंकि अब इसके बाद मैं वहाँ का सदस्य तो रहूँगा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि भी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 15 जून तक अभी वहाँ ज्वाइन करने का टाइम है, लेकिन वो मुश्किल ही लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप वहाँ के जो हॉस्पिटल है आईआईटी कानपुर के अंदर ही, वहाँ आप जाएंगे, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइए। वहाँ पे काउंटर पे जाएंगे, बताएंगे भाई मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ और मेरा मेडिकल होना है। तो आप उसको वो तुरंत एक अपना पर्ची बनाएंगे, और ये वाले जो 2 पेज हैं, ये एक पेज और ये दूसरा,
डिक्लेरेशन गिवन बाय कैंडिडेट, 2 पेज और इसी के नीचे एक पेज और है, लेकिन वो उन्होंने लास्ट में ले लिया। उसमें क्या था, जो वहाँ का आईआईटी कानपुर का मेडिकल बोर्ड क्या मेंबर हैं उनका एक लिस्ट थी, 7-8 लोगों की गई होगी, वो रहता है। तो ये आपको दे देंगे, वहाँ अटेंडेंट रहेगा, वो जाएगा सीएमओ के पास, तो सीएमओ जो है ये लिख करके देंगे। ये जो तीसरा पेज है, वो 3 डॉक्टरों को रिकमेंड किए थे हम लोगों को। अब आप लोगों के साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता, जितना मुझे पता है उतना मैं बता दे रहा हूँ। ये 3 डॉक्टरों का उन्होंने नाम लिखा कि भाई इन लोगों के पास जाइए और जो भी है जिसके डॉक्टर हैं वो अपना रिपोर्ट देंगे। फिर चौथा में ये था, इसमें उन्होंने ये कई जांचें लिखी थी। उन्होंने बताया था कि जो फिजिशियन हैं उनके पास जाने से पहले ये चारों जांचें आप करा लीजिएगा। ब्लड ग्रुप था, इसमें वहीं आपका कौन सा ग्रुप है, और आरबीएस ब्लड से रिलेटेड ही, ब्लड से ही दोनों हो जाते हैं। यूरिन का जांच था और ये चेस्ट का एक्सरे था। तो ये 3 जांचें थी, मतलब एक ब्लड दे देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे, और ये यूरिन वाला और ये एक्सरे वाला। फिर इतना देने के बाद फिर वहीं अटेंडेंट था, उन्होंने फिर हम लोगों का हाइट नापा, फिर वेट नापा, फिर उसके बाद चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट, फिर फुलाने के बाद चेस्ट, ये नापने के बाद और बीपी भी वही नापा, बीपी। फिर हम लोग वहाँ से तुरंत निकले, गए लखनपुर या कहाँ था मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, उसमें एड्रेस दिया रहता है। जो तीसरा वाला पेज है, जो जिस डॉक्टर का नाम है उसका एड्रेस दिया रहता है कि वो यहाँ बैठते हैं, आप वहाँ जाइए। हम लोग सबसे पहले आई वाले के यहाँ गए, तो वहाँ उनकी फ़ीस 500 रुपये थी। हम लोगों ने पैसे जमा किए, हम लोगों के नंबर आए। थोड़ा हम लोगों को सहूलियत थी कि बताया कि भाई आईआईटी कानपुर से आए हैं, तो नॉर्मल पेशेंट की तरह नहीं ट्रीट किया गया, और थोड़ा हम लोगों को जल्दी भी कर दिया गया, क्योंकि और लोग बैठे थे, हम लोगों का हो गया काम। तो उन्होंने फिर वहीं जैसे विजन टेस्ट में जो होता है वो पढ़वाते हैं, और वो जो कलर ब्लाइंडनेस वाला होता है, 2 चीज़ उन्होंने करवाया, और ये रिपोर्ट उन्होंने दी, ये 3 चीज़। फिर दूसरी पे हम लोग कहाँ, हम लोग गए सर्जन के पास, सर्जन के पास गए। वहाँ का अनुभव काफ़ी अच्छा था। जब हम लोग जो पहली बार जो गए, हम लोग 4 लोग थे साथ में उसके पहले भी 1-2 लोग आईआईटी कानपुर जो वहाँ लोकल थे वो लोग गए थे। तो उनका जब हुआ तो फिर वो मुस्कुराते हुए आए। जब हम लोगों के 4 लोगों में से एक बंदा गया, लखन भाई गए, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो उनका नाम मैं ले रहा हूँ। तो जब वो निकले तो उनके शब्द क्या थे, अरे साला इज्जत ले लिया ये तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया उस बात को। फिलहाल जब मेरा नंबर आया तो नॉर्मल जो मेडिकल होते हैं, जैसे मेरा एसएससी के थ्रू हुआ था, तो उसमें एकदम ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वहाँ कपड़े उतरवा दिए नीचे वाले, और ऊपर वाले भी ऊपर करवा दिए, काफ़ी अच्छी तरीके से चेक किए। अच्छा अनुभव था। अगर ऐसा आप लोगों के साथ होता है तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो उन्होंने ये वाली रिपोर्ट, यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है पता नहीं, जो भी लिखे हैं वो उन्होंने कर दिया। फिर उसके बाद तीसरी जो फिजिशियन के पास जाना था हम लोगों को, तो उनको पता चला महाशय जो हैं वो 2 बजे तक ही बैठते हैं। इतना कराते कराते हम लोगों को 2 बज गया था। हम लोगों ने फ़ोन किया, रिक्वेस्ट किया कि सर आईआईटी कानपुर से आए हैं और देख लीजिए, लेकिन वो बोले कि नहीं पॉसिबल नहीं है, आप लोग कल आइए। तो हम लोग शाम तक में सारी जांचें करवा लिए, सारी रिपोर्ट ले लिए। फिर उसके बाद अगले दिन गए वहाँ उनके पास गए, फिर उन्होंने रिपोर्ट देखी, और उन्होंने भी अपना ये जो ये लिखा हुआ है 18/5 ये उन्होंने कर दिया। फिर ये वाला जो पेज है ये आपको अपने से भरना है, ये हम लोगों ने भर दिया। फिर उसके बाद ये दोनों पेज ले आकर के हम लोग फिर आए गए आईआईटी कानपुर के अंदर। अच्छा, ये जो तीनों हम लोगों ने कराया आईआईटी कानपुर के बाहर कराया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर वहाँ सीएमओ मिले, सीएमओ काफ़ी खुश मिजाज थे। उन्होंने तो भाई बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया, भाई बधाई हो,
आप लोग हमारे इस इंस्टीट्यूट के सदस्य बन गए और काफ़ी हंसमुख लगे हैं मेरे को। तो ये था मेडिकल का प्रोसीजर। जिनका हो गया है वो इसके लिए तैयार हो जाएं। और आप 2 तरीके से करा सकते हैं। एक तो आप जब ज्वाइन करने जाएं तब भाई 2 दिन का टाइम लेके जाइए। जैसे आपको मान लीजिए आपने मन बनाया है कि 1 जून को मुझे ज्वाइन करना है, तो मतलब आपको 2 दिन पहले ही वहाँ पहुँच जाइए। 2 दिन तो लगेगा मिनिमम। और या तो आप पहले करा सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो पहले करा लीजिए, फिर मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट रिपोर्ट लेकर के आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से है भाई। जितना मेरे पास जानकारी थी मैंने दे दिया, और ये हो सकता है मेरी लास्ट वीडियो हो, क्योंकि इसके बाद मैं अब IIT कानपुर ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। हालांकि इस दौरान 4 लोगों का एक ग्रुप बन गया है, जिसमें एक लखन भाई हैं, एक गौरव भाई हैं और एक प्रदीप भाई हैं। तो अगर उन लोगों से बातचीत होती रही और कुछ अगर ऐसी जानकारी मिलती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिल जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना दूँ। चलिए, पुनः जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जिन भाइयों का नहीं हुआ वो आगे के लिए एकदम कमर कस लें। धन्यवाद।